ब्याह कनागत कारटो राजधान गृहदान, भगवत जन इनको गए होए भजन की हाल। यहां श्री भगवत ऋषि जी महाराज भजन की क्रिया का वर्णन करते हैं कि साधक को संग दोष और धन दोष से बचकर रहना चाहिए। ब्याह में कनागत के धन से, ब्याह के धन से, कार्टो जो मनाते हैं घरों में, कुनवाड़ा जिसे कार्टो कहते हैं, और राजा का धन, राजधन, और गृहदान, शनिश्चर मंगल आदि के निमित्त जो दान देते हैं, ऐसे दानों को भगवान के भक्त, भजन करने वाले, जिनको भगवत प्राप्ति की इच्छा है, ऐसे लोग इस प्रकार के धनों से बचकर रहते हैं। भगवत जन इनको गहे, भगवान के भक्त जो इन वस्तुओं को ग्रहण करते हैं तो उनकी भजन में से प्रवृत्ति हट जाती है, उनका नाम का तार टूट जाता है, हृदय में मन में विक्षेप होता है, और जब विक्षेप होता है तो भजन से मन हट जाता है, वृत्ति बहुरंगी हो जाती है, मन बहिरंग हो जाता है। ऐसा उनका निजी अनुभव है। घाट बाट चौपार चुर देवल हाट मसान, भगवत बस न सराय में भजन भड़ाई निदान। कहते हैं भजन कहाँ करना चाहिए? बोले घाट के किनारे नहीं करना चाहिए, रास्ते पर बैठ के नहीं करना चाहिए, चौपार जहाँ पर 4-6 लोग बैठ करके हंसी मजाक करते हो वहां भी भजन नहीं करना चाहिए। चूरी देवल, जहाँ विविध प्रकार के, जहाँ चौराहा है, देवालय है, मंदिर है, मंदिर में भी दर्शन करके चले आना चाहिए, पर मंदिर में बैठ करके साधन नहीं करना चाहिए। हाट माने बाजार, बाजार जाना तो सभी को पड़ता है, सभी जाते हैं बाजार, लेकिन बाजार में रुक करके मंत्र जाप, नाम साधन भजन आदि नहीं करना चाहिए। मसान श्मशान घाट में भी यदि बैठते हैं तो कभी कोई रोता है, कभी कोई गाता है, कभी कोई चिता जलती है। भगवत बस न सराय में, भगवान के भक्तजन जो होते हैं, सराय माने धर्मशाला, क्योंकि धर्मशाला में कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, दिन रात हल्ला गुल्ला रहता है, शांति का वातावरण नहीं रहता। भजन भड़ाई, यहाँ भजन करने से भजन में बढ़ियाई पना होता है। ये बढ़ियाई क्या है? एक गुड़ का बर्तन है, गुड़ का कोई घड़ा था, उसमें किसी कुत्ते ने गुड़ खाने के लिए मुंह भीतर कर दिया, अब उसका बेचारे का मुंह तो फंस गया, गुड़ मुख में भर लिया और मुंह हो गया बड़ा, अब निकले नहीं, घुसते घुसते तो घुस गया पर निकला नहीं, वो बेचारा अंधा हो गया, इधर उधर भाग रहा है। अब इतने में वो कुत्ता बेचारा पकड़ा जाता है, इसको कहते हैं बढ़ियाई, बढ़िया के चक्कर में पड़ गया, गुड़ के चक्कर में पड़ गया। तो मतलब न तो उसको गुड़ ही खाने को मिला, और स्वतंत्र जो घूम रहा था वो भी समाप्त हो गया, मार और बेचारे पर पड़ी। तो ऐसे स्थानों पर भजन करने से भजन का फल नहीं मिलता, भजन का प्रभाव और भजन का अनुभव नहीं हो पाता नाम का। तो कहाँ करना चाहिए? कहते नदी किनारे गिरि शिखर बाग इको सो देख, भगवत जन बिलमो तहाँ पाढ़े भजन अभिषेक। भजन की वृद्धि करना है तो नदी के किनारे स्वच्छ जल हो, टीला हो, वृक्ष हो, जहां लता पता हो, और बगीचा, एकांत स्थल हो, जहां लोग न जाते हो, ज्यादा घूमने फिरने आने वाले तीर्थयात्री ज्यादा नहीं आते हो। भगवत जन बिलमोना, भगवत जन भगवान के भक्तजन ऐसे स्थान पर भ्रमण करो, घूमो, बैठो, नाम जप करो, साधन करो, वहां पर भजन की वृद्धि होती है, क्योंकि शुद्ध जल होता है, शुद्ध वातावरण होता है, कुसंग का प्रभाव होता नहीं, संग दोष और धन दोष से बच करके रहते हैं। जीभ जुगल न जाप नाम ही जपे, दृगन विलो कह रूप। भजन कैसे करना चाहिए? कि जीभ से तो नाम जप चलना चाहिए, और आंख बंद करके प्रिया प्रीतम जुगल सरकार राधा कृष्ण श्यामा श्याम के चरणों से नक्श का ध्यान करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ध्यान हो या न हो, नाम एक रस चलते रहना चाहिए। तो नाम महाराज की कृपा से ध्यान भी धीरे धीरे होने लगता है, नाम का प्रकाश होता है। उदर भरे अलिवृत्ति सो, तो पेट कैसे भरे, ये शरीर की रक्षा कैसे हो? बोले अलिवृत्ति माने भौरा की वृत्ति। भौरा मधुमक्खी होती है ना,
कई फूलों से रस लाती है, कई फूल में नहीं लगी रहती। तो इस प्रकार से मधुकर की वृत्ति से 5-7 घरों से भिक्षा ले आवे, जो भगवत इच्छा से मिल जाए उसी को अपना उदर पूर्ति और पेट की भूख को शांत करे। छाण स्वान मृगधूप, और कुत्ते की वृत्ति, और मृगधूप माने सिंह की वृत्ति को छोड़ देना चाहिए। कुत्ता क्या सोचता है? कुत्ता दरवाजे पर बैठा रहता है और जब मालिक भोजन करता है तो सोचता है ये मालिक भोजन करता रहे, ये भोजन करे, इसमें से बचा ले, पेट न भरे, इसका आधा हमको दे दे। तो कोई भी व्यक्ति भोजन ये न सोचे कि भोजन करने के पहले हमको मिल जाए। और कुत्ते की वृत्ति, लालच की वृत्ति और सिंह की वृत्ति माने घुड़की दे करके, लालच और घुड़की दोनों निषेध है। अत्यंत लालच भी न करे, और कोई देने वाला दाता दे नहीं दे रहा तो उसको घुड़की दे, उसको गाली दे और डर पावे। सिंह की वृत्ति माने तो इससे कुत्ते और सिंह की वृत्ति को त्याग देना चाहिए और मधुकर वृत्ति से गुजारा करना चाहिए। जप तप तीर्थ दान व्रत जोग यज्ञ आचार, भगवत भक्ति अनन्य बिन जीव ब्रह्म संसार। जप है, तप है, तीर्थ है, दान है, व्रत है, योग है, यज्ञ है, आचार है, ये सब चित्त शुद्ध करने के लिए, एकांत में रहने के लिए साधन बताए हैं। इन सब के करने के बाद यदि हमारी भगवान रामकृष्ण के चरणों में अनन्य भक्ति है तब तो ठीक है। अन्यथा यदि अनन्य भक्ति हमारे हृदय में नहीं हो रही तो जीव संसार में बार बार भ्रमण करता रहता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा